नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। काफी ठंड बढ़ चुकी है, घर में रह के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, और ऐसे चैप्टर की ओर जो एग्जाम में आपको मिनिमम 4 से 4 आता है, मैक्सिमम आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं। नाम सुने ही होंगे, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, जो एबीसी से रिलेटिव जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में आपको ना मिनिमम 4 दिखाई देते हैं और मैक्सिमम 5-6 आपको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब ये रीजनिंग का जब सिलेबस डाला गया था एग्जाम में, तो वहां से एबीसीडी से ही ज्यादा पूछा गया था। फिर धीरे धीरे चीजें क्या होती गई, विस्तार होते गया। क्लॉक है ना, डायरेक्शन, जो कोई भी सेलोलिज्म, कैलेंडर जो भी है, ये सब बाद में आया। तो मेन इसका बेस जो होता है रीजनिंग का, वो होता है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग करना कोई बड़का बात नहीं है। इससे पहले हम आपको अल्फाबेट पढ़ा चुके हैं, और अल्फाबेट में हम आपको सभी डिजिट का क्या कर चुके हैं, इसका प्लेस बता चुके हैं। और जो प्लेस नहीं याद रख ले हैं तो उस वीडियो को अल्फाबेट का जो फर्स्ट वीडियो है, अगर उसको आप देख लीजिएगा तो उम्मीद है सबका कोड आपको पूरे याद हो जाएगा। ए का कोड कौन है, जेड का कितना होते हैं, टी कितना पर होते हैं। तो हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको एबीसीडी याद है। नहीं, एबीसीडी याद नहीं है, एबीसीडी का कोड याद है, प्लेस याद है। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग की ओर। कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान चैप्टर है, हड़बड़ाने की कोनो बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें 6-7 टाइप आते हैं, हम टाइप बाय टाइप आपको बांट दिए हैं। चलिए, पहला टाइप फॉरवर्ड है, फिर दूसरा रिवर्स है, तीसरा क्रॉस होता है, चौथा अपोजिट होते हैं, पांचवा आपका रिपीटेशन है, और छठा कॉमन कोडिंग होता है। तो एक एक टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं। ये फॉरवर्ड क्या होता है तो थोड़ा समझिएगा। जैसे हम कह दिए कि लिख दिए, मान लिया जाए ATJMS लिख दिए, नहीं, फिर नीचे आपको लिख दिए हम BUKN, यहां लिख दिए T, नहीं। बोले कि किसी सांकेतिक भाषा में ATJMS को BUKNT लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में KMTU और कुछ ले लीजिए, ई को क्या लिखा जाएगा, नहीं। तो इसमें कुछ होता नहीं है, बस आपको एक चीज पर ध्यान होनी चाहिए, आपको इसका कोड याद होना चाहिए। नए कोड याद रहेगा ना तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ए का कोड 1, ये टी कहाँ होता है 20 पर, जे का कोड 0-10, ये बॉर्डर है 13, ये 19 है। यहाँ कोड करिएगा तो ये 2, ये 21, ये आपका ये आ गया 11, ये हो गया आपका 14, और ये 20 हो गया, नहीं। तो टाइप 1 में आप देख रहे होंगे लिखा है फॉरवर्ड, लिखा हुआ है। फॉरवर्ड कहने का मतलब ये होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आप पहला लेटर को ना पहला से देखते हैं, दूसरा लेटर को दूसरा से देखेंगे, तीसरा लेटर को तीसरा से देखेंगे, चौथा को चौथा से, और पांचवा को पांचवा से। ये फॉर्मेट होता है। तो ध्यान से देखिए, एक है, ये 2 हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, +1 हो गया। ये 20 है, ये 21 है, तो यहाँ भी +1 है। ये 10 है, 11 है, तो यहाँ भी +1 है। ये 13, ये 14 है, तो यहाँ भी +1, 19 से 20 हो गया, यहाँ भी +1 है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, कि फॉरवर्ड तभी माना जाता है जब एक क्या होनी चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे पहला लेटर में एक जोड़ा है, दूसरा में एक जोड़ा है, तीसरा में भी एक जोड़ा है, चौथा में भी एक जोड़ा है, पांचवा भी एक जोड़ा है। तो ये सब क्या है, एक जैसा है। तो बोलिएगा हाँ सर एक जैसा है। तो क्वेश्चन कहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा को इतना को ये लिखा गया, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो बोलेंगे कि सब में एक एक बढ़ाया गया है। कैसा बढ़ाया गया, फॉरवर्ड में मतलब इसके ठीक नीचे, नहीं। तो के का कोड होता है 11, एक जोड़िएगा 12 हो जाएगा, 12 का कोड एल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 कोड होता है, एक जोड़ेंगे तो 14, 14 का मतलब एन।
टी है, टी का 20 होता है, एक जोड़ दीजिएगा तो यू आ जाएगा, 21 आ जाएगा। नहीं, 21 है, एक जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का कोड भी होता है, ये ई 5 नंबर पर है, एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न था, सब में क्या किया गया था, पहला लेटर को पहला के साथ रिलेशन बनाया गया। तो बस आपको यही रिलेशन पहचानना है, यही रिलेशन आपको पहचानना है। अभी हो यहाँ जैसे कि यहाँ +1 है, +1 सब में +1 है। हो सकता है कि इसमें एक जोड़े, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, तो एक सीक्वेंस होगा। हो सकता है इसमें एक जोड़े तो एक घटाए, फिर एक जोड़ेगा एक घटाएगा, एक जोड़ेगा एक घटाएगा। हो सकता है इसमें 3 घटाए 3 जोड़ दे, 3 घटाए 3 जोड़ दे। कहने का मतलब एक लॉजिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें एक जोड़ा तो इसमें 25 जोड़ देगा, इसमें 26 जोड़ देगा, इसमें 28 घटा देगा। ऐसा नहीं होगा, एक लॉजिक होनी चाहिए। नहीं, सब में जोड़ घटाव एक जैसा लगना चाहिए। जैसे 5 जोड़ा तो 5 घटाया, 5 जोड़ा 5 घटा, एक लॉजिक होनी चाहिए। नहीं, आगे क्वेश्चन ढेर सारा लेके आए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। नहीं, दूसरा आपका लिखा हुआ है रिवर्स। रिवर्स लिखा हुआ है मतलब ये क्या करेगा, रिवर्स को इस तरह से लिखेगा। चलिए देख लीजिए, रिवर्स को इस तरह से लिखते हैं। चलो भाई, कहेगा किसी सांकेतिक भाषा में ए, टी, जे, एम और एस को नहीं, यहाँ के, यू और बी लिखा जाए। तो उसी सांकेतिक भाषा में के, एम, टी, यू और ई को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, कुछ नहीं जानते हैं तो इसमें क्या करिएगा, आप फॉरवर्ड पैटर्न लगाइएगा। तो फॉरवर्ड लगाइएगा तो ये 1 है, ये 20 है, इसका कोड 1 होता है और इसका 20 होता है। यहाँ 20 है और यहाँ 14 है, यहाँ आपका 10 और ये 11, ये आपका 13 है और ये 21 है, ये आपका 19 है, ये आपका 2 है। तो अगर आप फॉरवर्ड चेक करिएगा तो यहाँ देखिए 1 से 20 हो गया है तो +19 है, 1 से 20 हो गया तो ये क्या हो गया, +19 हो गया। नहीं, यहाँ देखिए 20 से 14 हो गया है तो ये -6 हो गया। क्या ये एक जैसा है, नहीं सर, एक जैसा ये नहीं है, एक लॉजिक नहीं है, एक सीक्वेंस पर ये आधारित नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये क्या है भाई, ये जो आपका है ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस कैसे चेक करते हैं, पहला लेटर को ना अंतिम लेटर के साथ रिलेशन जोड़ेंगे। तो ये वहां 1 है, यहाँ 2 है, तो देखिए +1 आ रहा है। यहाँ 20 21 +1, 10 11 +1, 13 14 +1 और ये 19 से 20 +1 है। तो +1 तो है लेकिन ये क्या है, रिवर्स में है, नहीं उल्टा लिखा हुआ है। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे और हम आपको समझाते रहेंगे। फिर आपका होता क्या है, क्रॉस होता है। क्रॉस कहने का मतलब समझिएगा, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर 5 लीटर लिखा हुआ है, नीचे भी आपका 5 लीटर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्या करेगा कि ये पहला 2 को इस तरह से देखेगा, इसको यहाँ छोड़ देगा और इसको ऐसे ऐसे देखेगा। नहीं, इसको क्रॉस बोलते हैं। या हो सकता है, या ये भी हो सकता है, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आएगा उछल उछल के आप लोग बना दीजिएगा। नहीं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। हो सकता है कि ऊपर छो हो रहे और नीचे भी छो दिया हुआ रहेगा, ये लेटर दिया हुआ रहेगा, है ना। तो हो सकता है कि पहले वो 2 गो में करे इस तरह से, या छो गो है तो हो सकता है ये पहले 3 को करे और इधर भी 3 कर दे, है ना। अगर हो सकता है ऊपर 7 को दिया हुआ रहेगा, ऊपर 7 तो नीचे भी 7 कहेगा, इतना लेटर को इतना कहा जाए तो नीचे भी 7 लेटर लिखेगा। तो हो सकता है कि 3 को ये क्या करेगा, पहले 3 और ये लास्ट वाला 3 और बीच को बीच से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। नहीं, अपोजिट की बात कल के वीडियो में करते हैं।
आज 3 टाइप हम लोग सीखेंगे नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन निकालते हैं, तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। चलिए आ जाइए, प्रश्न संख्या 1 आ गया है। करा किसी सांकेतिक भाषा में पवन को, किसको भाई, पवन को, तो PAWAN पवन को क्या लिखा गया, QBXBO लिखा गया नहीं। तो कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान है, पहले चेक कर लीजिए। कोड अगर आपको याद नहीं है तो हम लिख देते हैं 16 1, ये आपका 23, ये 1 है, ये 14 है, यहाँ आपका 17, ये 2, ये 1 से आपका 24 होता है, B2 और वो 15 पर होता है। पहले फॉरवर्ड चेक करते हैं, 16 से 17 हो गया +1, 1 से 2 हो गया +1, 23 से 24 हो गया +1। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, ये फॉरवर्ड पैटर्न पर ही है और सब में क्या कर दिया गया है, सभी संख्या में 1 जोड़ करके लिखा गया। तो हम लोग भी उधर क्या करेंगे, सब में 1 जोड़ देंगे नहीं। तो जे का कोड 10 होता है, 1 जोड़ दीजिएगा 11, और 11 का कोड के होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का कोड कितना होता है, B। M 13 पर होते हैं, 1 जोड़ेंगे 14, 14 का कोड N होता है। U 21 पर है, 1 जोड़ेंगे 22, 22 का कोड B होता है। N 14 पर है, 1 जोड़ेंगे 15, 15 का कोड O हो जाएगा नहीं। तो हम लोग का आंसर आ गया KBN VO, ऑप्शन नंबर C। तो देखें कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ये पहला था इसलिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए आप चाहें तो वीडियो को रोक करके खुद बना सकते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड, कह रहा है ROAD, रोड को क्या लिखा गया भाई, URDG लिखा गया। तो उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को क्या लिखा जाएगा, चेक कर लीजिए। कोड चाहो तो बैठा दो, नहीं तो याद है तो भाई ऐसे भी हो जाएगा। ये 18 बोलो, ये 15, ये 1, ये 4, ये 21, 18, 4 और ये आपका 7। चेक करते हैं, 18 21 +3 है, तो बोलिएगा हाँ सर। 15 3 18, यहाँ भी +3 है। 1 से 4 यहाँ भी +3 है, 4 से 7 +3 है, तो सब में +3 जोड़ा गया है। हम इधर भी 3 जोड़ देंगे, कोड तो याद ही होगा, ये 19 होता है, ये 23 होता है, ये 1 और ये 14। 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 का कोड भी होता है। 23 में आप 3 जोड़ेंगे 26, 26 का कोड Z होता है, लास्ट लेटर नहीं। 1 में 3 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 4 का कोड D। 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब Q, यानी आंसर आ गया VZDQ। कहा गया भैया, VZDQ जी, ऑप्शन नंबर 4। तो समझ में आया कितना आसान है भाई। चलिए प्रश्न संख्या 3। किसी सांकेतिक भाषा में ARGUE को BPESC लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में DIAGRAM को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए देख लीजिए पहले क्या है ये भाई। यहां देखिए, ध्यान रखिएगा ए का कोड 1 भी होता है और ए का कोड 27 भी होता है। हम अल्फाबेट में आपको बता चुके हैं। ए का कोड ए भी होता है और इसका कोड 27 भी होता है, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो कोड अगर लिखिएगा तो एक, ये आपका 18 और ये आपका 7 और ये 21 और ये 5। चलिए यहाँ आपका 25, ये आपका 16 और ये 5, ये 19 और ये आपका 3 हो गया। अब देखिए 1 से 25 हो गया तो प्लस 24 हो गया, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। तो चलिए यहां दूसरा में देखते हैं। 18 16 माइनस 2 है, 7 5 माइनस 2 है, 21 से 19 माइनस 2 है, 5 से 3 माइनस 2 है, तो ये भी माइनस 2 ही है। अभी देखिए ए का कोड 1 भी होता है और 27 भी होता है, ये अल्फाबेट में हम बता चुके थे। ए का प्लेस 1 भी होता है, 27 भी होता है। नहीं अब देखिए 27 में से 2 घटाइएगा तो 25 आएगा, यानी रास्ता साफ हो चुका है। ये जो फॉरवर्ड पैटर्न है सब में क्या किया गया है, -2 किया गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? ए को एक प्लेस 1 भी होता है और 27 भी होता है। कैसे 27 होता है? तो अल्फाबेट हम समझाए थे कि अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होते। तो ए से जेड तक 26 लेटर होगा, फिर ए स्टार्ट होगा तो ए जो होगा ये किम्मा पर आ जाएगा, 27 पर आ जाएगा, है ना। तो ए का कोड 1 भी होता है और 27 भी होता है। तो 27 में से 2 घटाइएगा 25, 18 में से 2 घटाइएगा 16, 7 में से 2 घटा दीजिएगा 7 में से 2 हम लोग घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई सर? 5 आ जाएगा। 21 में से 2 घटा देंगे 19 आएगा 5 में, यानी सब में -2 किया गया है। हम भी उधर -2 कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? डी का कोड 4 होता है। चलिए आई का कोड 9, 1, ये आपका जी कितना हो गया 7, आर कितना हो गए 18, 18 1 और ये 13, सब में -2 करना है। 4 में 2 घटा देते हैं, 2 आता है, 2 का कोड बी। 9 में 2 घटाइएगा 7 होगा, 7 का कोड होता है जी। 1 को 27 भी बोलते हैं। 27 में से 2 घटा लेंगे तो 25 आएगा, 27 में से 2 घटा लेंगे 25 आएगा, 25 का कोड 22। अब ज्यादा कितना मिलाएं भाई? बीजी बाई इसी में है, इसमें बीजी बाई नहीं है, इसमें बीजी बाई नहीं है, इसमें बीजी बाई नहीं है। कहानी खत्म। एग्जाम में बैठेंगे तो थोड़ी ना इतना एक को हम लोग मिलाते रहेंगे। पहले 2-3 को देख लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे किस में है, तो बीजी बाई निकाले हैं तो बीजी बाई भाई न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, यानी कहानी खत्म। चाहो तो घटा लो भाई। 7 में 2 घटेगा तो 5, 5 का कोड ई। 18 में 2 घटा देंगे 16, 16 का कोड पी। 27 में से 2 घटाएंगे 25, 25 का कोड 22। 13 में से 2 घटा लेंगे तो 11, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 का कोड के। देखिए तो मिल गया बीजी बाई ईपी बाई के। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कुछ दिक्कत नहीं था, बस ये लॉजिक था कि हम लोग ए को 25 27 भी याद रखेंगे और ए भी 1 भी याद रखेंगे। जैसे 2 को हम लोग 28 भी याद रखेंगे, बी को 28 भी बोलेंगे और 2 भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर हो गया, चौथा पर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या चौथा आ रहे हैं। किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले DISPLA डिस्प्ले को क्या लिखा गया भाई? BLQSJDW।
तो कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले चेक कर लीजिए। ये कोड लिख लीजिए 4 9 19, ये आपका 16, ये 12 1 25। ना याद है तो मेरे साथ बोलो ना भाई, आगे आगे बोल रहे हैं, तुम भी जहां से पढ़ रहे हो बोलो। B 2, L 12, Q 17, ये 19, ये 10, ये आपका D ना था भाई, जी D था। 4 W का मतलब 23। क्या कर रहा है देख लीजिए, 4 से 2 हुआ है सर -2, 9 से 12 हो गया +3, ये देखिए 19 से 17 हो गया -2, 19 से 17 हो गया -2 जी, 16 से 19 हो गया +3, यहां देखिए 12 से 10 -2, 1 से 4 +3, 25 से 23 -2। तो समझ में सीक्वेंस आया, देखिए एक जैसा सब है। तो आप बोलिएगा हाँ सर एक जैसा है। पहला लेटर में 2 घटाया गया, दूसरा में 3 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, 3 जोड़ा गया। एक लॉजिक है, एक सीक्वेंस है, एक जैसा लग रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे, वही काम अपना क्वेश्चन में कर देंगे। इसका कोड होता है 16, 2 घटा देंगे 14, 14 का कोड होता है n, 14 का कोड भाई वो 14 का कोड n, इसमें 3 जोड़ेंगे 18, 3 21 मतलब u, 2 घटाएंगे 15 में 2 घटा दीजिएगा 13, ये देखिए 3 जोड़िएगा 10 और 3 13, 2 घटाएंगे 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 जोड़ेंगे 3 3 6, 2 घटा लेंगे भाई 2 घटा लेंगे मतलब 18। तो आंसर आ गया NUM, NUM ठीक है। और किसी में नहीं है तो ये तो 3 नंबर देके हम लोग आंसर मार देते, नहीं ऐसे मिला लीजिए NUM NUM MCFR। तो एग्जाम में जब रहेंगे ना तो इतना मत मिलाइएगा, 1 2 को मिला के देखिएगा और देख लीजिएगा ऑप्शन में यही जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा ही नहीं रहा, तो मरने से क्या फायदा है। अगर एक प्रश्न पर आप ना 2 सेकंड भी बचा लेते हो तो समझो कोई बहादुरी का काम आप करके आए हैं। नहीं हाँ, एक क्वेश्चन बनाने में अगर आप 2 सेकंड भी बना लेते हैं, बचा लेते हैं, तो समझो कि भैया आपका काम सही दिशा में जा रहा है। नहीं चलिए तब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी दिक्कत आप लोग को होता है तो कमेंट से जरूर बताइएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद PRAMOD, प्रमोद को क्या किया गया भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गए। इधर आपका ये क्वेश्चन गलत है भाई, देख लीजिए यहाँ आपका 6 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, कहीं गड़बड़ हो गया, छोड़िए हटाइए, इसको भी बनाइएगा। चलिए आप लोग बना के 4 में करके देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 6 आ जाइए। 6 में क्या है भाई, किसी सांकेतिक भाषा में लीडर LEADER, लीडर को क्या किया गया, PIEHIV लिखा गया। नहीं तो लाइट को कैसा लिखा जाएगा, LIGHT को क्या लिखा जाएगा बताइए। चलो भाई बताओ। तो चलिए देखते हैं, पहले फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स देखते हैं, रिवर्स नहीं तो फिर क्रॉस देखेंगे, है ना।
चलिए ये आपका कितना है 12 3 1 4 5 और ये आपका 18। यहाँ भाई यहाँ आपका होता है 16, ये आपका 9, ये आपका हो जाएगा 5 जी 5, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 9 और ये 22 है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो चलिए अगर फॉरवर्ड अगर हम लोग चेक करते हैं तो 12 से आपका 16 हो गया, तो यहाँ +4 है, तो बोलिएगा हाँ सर +4 है जी। यहाँ 3 से 9 हो गया है, तो यहाँ +6 है, तो बोलिएगा हाँ सर। यहाँ 1 से 5 हो गया, तो ये +4 है जी, बिल्कुल +4 है। यहाँ 4 से 8 हो गया, तो ये क्या हो गया +4। यहाँ देखिए 5 से आपका 9 हो गया +4, 18 से 22 +4 है, तो +4 इसमें +6 हो गया। नहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है? दूसरा लेटर ई है, दूसरा लेटर आई है जी, बिल्कुल ए है ई है, बिल्कुल है। तो हुआ कुछ नहीं है, सब में +4 है, बस दूसरे वाला लेटर में क्या है +6 है। नहीं दूसरे वाला लेटर में +6 है और सब में +4 है। कहीं क्वेश्चन बनाने वाले गड़बड़ तो नहीं कर दिए? दूसरा लेटर ई है, यहाँ दूसरा लेटर आई है। ओ तेरी देखिए गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन बनाने वाले गड़बड़ नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये हम ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं आप लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर दिए हैं। ई का कोड 5 होता है भाई, तब 5 4 9, ये भी +4 है, तो और आसान है। नहीं फॉरवर्ड है, सभी में 4 जोड़ा गया है, तो इधर भी 4 जोड़ लेंगे, तो 12 12 4 16, 16 का मतलब पी, 9 9 4 13, 13 का मतलब एम, 7 7 4 11, 11 का कोड के, 8 4 12, 12 का मतलब एल, 20 और 4 24, 24 का कोड एक्स, पी एम के एल एक्स, पी एम के ठीक है एल एक्स, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए तो हम ही से गड़बड़ हो गया, ई का कोड 3 लिख दिए थे, ई का कोड होता है 5 होता है। नहीं तो +4 तो हम जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें भी 4 जोड़ेंगे। नहीं तो चलिए छो तक तो क्लियर है। आ जाइए 7वां क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम SHYAM श्याम को क्या किया गया भाई JXVEP लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू PINKU पिंकू को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं क्या है भाई। कोड पहले लिख लो, देखो हमें कोड याद है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप वीडियो देखते देखते भी कोड को याद कर लीजिए। अगर आपको कोड नहीं याद आता है तो मेरा कहा मानिए, अल्फाबेट का आप फर्स्ट वीडियो देखिए। मेरा दावा है आप जिंदगी भर किसी भी का कोड नहीं आप भुलाइएगा। नहीं चलिए 19 8 ये आपका 25 और ये 1 ये हो जाएगा आपका 13। यहां बात करें तो 0 10 ये आपका 24, ये 22 ये आपका हो जाएगा 5 और ये 16। चलो भैया फॉरवर्ड चेक करते हैं। 19 से 10 हुआ कि क्या हो गया -9 जी। 8 से 24 हो गए भाई, 8 से 24 हो गए तो +16 हो गया। क्या ये सीक्वेंस है? नहीं सर, 9 घटाया गया है 16 जोड़ा गया है, ऐसा दूरी कभी अल्फाबेट में नहीं आते हैं। नहीं इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है आपका ये फॉरवर्ड पैटर्न पर नहीं है। ये फॉरवर्ड अगर नहीं है तो हम लोग रिवर्स में चेक करेंगे। रिवर्स मतलब उल्टा,
पहले वाले को ना अंतिम वाले से देखेंगे, अभी समझाए थे। तो 19 से 16 हो गया -3। ये देखिए 8 से 5 -3, 25 से 22 -3। ये देखिए ए का कोड 27 होता है, ए का कोड 27 होता है भाई, ये बार बार हम बोल रहे हैं। ए का कोड 27 भी होता है, तो 27 में से आप कितना 3 घटा लीजिएगा। तो 27 में से 3 घटाएंगे 24 आ जाता है, 13 में से 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा। सर सीक्वेंस है, -3 का सीक्वेंस है, लॉजिक है -3, लेकिन ये फॉरवर्ड में नहीं, ये रिवर्स में है। रिवर्स मतलब पहला लेटर को अंतिम से या अंतिम लेटर को पहला से, रिवर्स में उल्टा में है, नहीं मेरे भाई। तो चलिए 3 घटाएंगे भाई, 16 में 3 घटा देंगे 13 आएगा। 13 का कोड एम होता है, लेकिन ये रिवर्स में है, तो एम क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे। भाई समझ में आया। चलिए 9 में से 3 घटा देंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन ये रिवर्स में है, तो एफ यहां लिखाएगा नहीं। 14 में से 3 घटा देंगे 11 आएगा, 11 का कोड के होता है। ये देखिए के का कोड 11 है, 11 में से 3 घटाइएगा 8, 8 का कोड होता है आपका एच। 21 में से 3 घटा दीजिएगा 18, 18 का कोड आर होता है। आंसर आ गया है भाई RH-K-F-M, RH-K-F-M, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नहीं तो -3 तो था भाई, लेकिन ये फॉरवर्ड में नहीं, क्या चीज में था, रिवर्स में था। नहीं तो हम लोग भी रिवर्स में देकर के आंसर दे दिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलिए समझ में अगर आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे मत भागो भाई, ताकि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ है, HEALTH, हेल्थ को क्या किया गया है भाई, GSKZD लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो चलो भैया पहले कोड याद है, नहीं याद है तो मेरे साथ बोल दो, आगे आगे बोलो। 8 5 1 12 20, ये 8, यहां भाई 7 19 11, ये आपका 26 4 7। चलो 8 से 7 हो गया, पहले फॉरवर्ड देख रहे हैं, पहले सीधा से देख रहे हैं। नहीं 8 से 7 हो गया सर -1, जी बिल्कुल, लेकिन 5 से 19 बहुत बड़ा दूरी है भाई, 5 से 19 लाना है भाई, ये +14 है, ऐसा संभव नहीं है सर। अल्फाबेट ज्यादा दूरी आता होता नहीं है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड से दाल गलने वाला नहीं है। तो कहां देखेंगे, रिवर्स में देखेंगे। तो देख लेते हैं, 8 से 7 -1, 5 से 4 -1, ये देखिए 27 से 26 -1, 12 से 11 -1, 20 से 19 -1, 8 से 7 -1। सर एक लॉजिक तो है, एक सीक्वेंस है, एक जैसा है, सब में एक घट रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड में नहीं रिवर्स में घट रहा है, तो हम लोग भी रिवर्स में घटा लेंगे। चलिए 14 में से 1 घटा लेंगे 13, लेकिन क्या रिवर्स में है, तो शुरू वाला को अंतिम से लिखना पड़ेगा। 15 में 1 घटाएंगे 14, 14 का कोड आपका एन होता है। 18 में से 1 घटाइएगा 17, 17 का कोड क्यू होता है। 20 में 1 घटाएंगे 19, 19 का कोड एस होता है। 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 का कोड जी होता है। GSQNM, GSQNM, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। चलो बताओ समझ में आ रहा है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी सांकेतिक भाषा में करा हार्वेस्ट HARVEST को क्या लिखा गया? VUGXTCJ लिखा गया नहीं? तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर इधर लिख देते हैं भाई। फार्मर को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। अब तो उछल उछल के आप लोग भी बना दीजिएगा नहीं। चलिए कोड लिख लेते हैं, बोलिए। 8 1 18 22 5 19 और ये आपका 20। यहाँ 22 21 7 24 20 3 10 बिल्कुल 8 से 22 है भाई। 8 से 22 बहुत बड़ा दूरी है। इतना बड़ा दूरी अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आते हैं नहीं। तो रिवर्स चेक कर लेंगे, कर लीजिए। 8 2 10 1 2 3 18 2 20 20 22 2 24 ये 5 2 7 19 2 21 20 2 22। सर मिल गया, लॉजिक मिल गया। +2 है लेकिन +2 तो है सर, लेकिन ये कैसा पैटर्न है भाई? रिवर्स पैटर्न पर है नहीं। तो चलिए यहां भी +2 करेंगे तो 6 2 8 8 लेकिन कहां? रिवर्स में। 1 2 3 रिवर्स में ही लिखना है। 18 2 20 ये देखिए 13 2 15 5 2 7 18 2 20। TJOTCH ऑप्शन नंबर बी। भाई समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना भाई? हाँ दिक्कत हो सकता है अगर कोड आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं। अगर आप अल्फाबेट का वीडियो नहीं देखना चाहते तो हम बोल रहे हैं, इतना भी आप बोल दीजिएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर है ना, TEACHER टीचर को क्या किया गया भाई? TGJECG भी लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? चलो उछल उछल के कोड बताओ। 20 5 1 3 8 5 18 यहाँ 20 7 10 5 3 7 25 कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 20 को तो 20 लिखेगा नहीं मेरे भाई। 20 को 20 लिखेगा तो फिर ये 5 से 7 है तो +2 हो गया। फिर यहां देखिए 1 से 10 +9 हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ये कोई एंगल से नहीं है। तो रिवर्स चेक कर लेते हैं, कर लो भैया। 20 ये 25 तो क्या हो गया भाई? 20 25 तो ये क्या हो गया? +5 नहीं, 5 2 7 +2 जी। यहां 1 और 3 तो +2 3 2 5 +2 8 2 10 5 2 7 18 2 20। पहला में कैसे गड़बड़ हो गया भाई? ओहो गड़बड़ हुआ मेरे भाई। ये देखो लिखने में गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया। बाई नहीं है भी है, माफ करिएगा।
ये बाई नहीं है भाई, ये भी है। और जैसे ही यहां भी लिखेंगे मामला हो गया आसान। भी का कोड 22 है तो 20 से 22 प्लस 2। सर इसको भी पकड़ लिए हैं, प्लस 2 है लेकिन क्या चीज में है, रिवर्स में है। नहीं तो हम लोग भी आंसर रिवर्स में देंगे, उल्टा में देंगे। प्लस 2, 3 में 2 जोड़िएगा 5, लेकिन ध्यान रहे रिवर्स में, उल्टा सीधे को इस तरह से ना। चलिए 8 2 10, 10 का जीरो याद होगा। 9 2 11, 11 का कोड के। ये आपका 12 है, 12 2 14, 14 का कोड एन। ये 4 है, 4 2 6, 6 का कोड एफ है। 18, 18 2 20, 20 का कोड टी। 5 2 7, 7 का कोड जी। 14 है, 14 2 16, 16 का मतलब पी। आंसर आ गया है पी जे टी। पी जे टी, ये गया ये गया। एफ, एफ अभी भी है। एन, एन उसमें भी है। जी इसमें के है, इसमें एल है। इसकी कहानी खत्म, तो इसकी कहानी शुरू हो गया। नहीं तो भाई उम्मीद है समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो टाइम हो चुका है, कल बाकी क्वेश्चन को कल करवाते हैं। तो आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चन आगे भी बना सकते हैं, लीजिए। चाहें तो 1-2 वीडियो आप आगे भी इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया, चलिए ये हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। तो 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल मिलते हैं, तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।